आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस का माहौल है। इलेक्शंस की जब बात होती है तो बात की जाती है वोट की। वोट कैसे दें जब मुल्क में शऊर ही ना हो, जब अवाम को जहालत के अंधेरों में धकेला गया। और ये जहालत के अंधेरे आज के नहीं, ये बरसा बरस के हैं। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की बात करें तो इतना फरसूदा और इतना नाकिस है कि आज पाकिस्तान 60% यूथ होने के बावजूद कई पीछे बिछड़ चुका है और आज भी हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की दौड़ में कहीं शामिल नहीं होते। इसकी एक बड़ी वजह तालीम और नाकिस तालीम है। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की एक बुराई जहाँ पे ये नज़र आती है तो वहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों से मुंसलिक लोगों के हवाले से जिस अंदाज से खबरें आती हैं वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। हाल ही दिनों एक कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई और उस कंट्रोवर्सी में पता चला कि पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तानी खातून है और वो पाकिस्तान में करप्शन कर रही हैं। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बड़ी बिगाड़ की बड़ी वजह है। ये वजह आज हमारे सामने है। अब जानते हैं कि ये वाकई तौर पे जो इस वक्त इनके हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, ये सदाकत है इसमें कितनी है और कितना फसाना है। और ये भी जानेंगे कि इनका जो इस वक्त स्टेटस है वो क्या है, क्या वो इस वक्त हिंदुस्तानी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं। इनकी जो तालीमी इसनाद हैं, जो डिग्रीज हैं, वो कितनी वैलिडेट होती हैं, इनके पास इस वक्त कितना तजुर्बा है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता 30-35 साल के अरसे में क्या किया और क्या ना किया। और इतने अरसे बाद आज इनके बारे में अगर इंकशाफ हो रहा है तो इसके पीछे के महरिकात क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहाना परवीन साहिबा, जो कि इस वक्त ग्रेड 19 की मुलाजमा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। शाहाना जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहाना जी, आप तो पहले बताएं कैसा महसूस हो रहा है? रातों रात आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, हर मीडिया में आपका तस्करा हो रहा है, आप नहीं होती, आपकी बात हो रही होती है। हाँ, ये बस लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि इतने तालीम याफ्ता होते हुए और मुझे 34 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए, यकीन करें इतनी सिंसियरिटी से किया कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज 19 ग्रेड होने के बावजूद मेरे पर ये इल्ज़ाम कि मेरी असनाद जो है वो जाली हैं और मैंने नेशनलिटी जाली तौर पर ली, तो भाई मेरी सिटीजनशिप है 1987 की सिटीजनशिप है। जाए फॉरेन अफेयर से ये चेक करवा लें, वेरीफाई करवा लें, काम इन लोगों का है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा आपकी जो स्टोरी, क्योंकि हम जब सारी चीज सामने आई बहुत से ऐसे सवाल थे। आप पाकिस्तान कब आई, आप पाकिस्तान आई तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आप पाकिस्तान किस मकसद से आई। असल ये भी बड़ा मसला है कि आपका मकसद क्या है पाकिस्तान आने का। वो वाला मकसद तो नहीं जो बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आता है, या कोई और मकसद है आपका पाकिस्तान आने का? एक मकसद मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हम उसको टेलीविजन पे सब दिखा नहीं पा रहे, लेकिन हम जरा वो सारे इंक्वायरीज कर लेते हैं। शाहाना जी, व्हाट्स योर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ? 25 दिसंबर 1965। सन 1965? जी 25 दिसंबर? जी बिल्कुल एग्जैक्ट 25 दिसंबर। आप ये हादसातन है या इत्तफाकन है? नहीं, इत्तफाकन ही होगा, हादसातन क्या होगा। नहीं, क्योंकि बड़ी एक 25 तारीख आपको पता है आज़म डे भी है, आई नो वेरी वेल। अच्छा चलो, 25 दिसंबर सन 1965 तारीख के एतबार से भी बड़ा तारीखी साल। बिल्कुल। आपकी जाए पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? कानपुर, यूपी, इंडिया। हिंदुस्तान साहब? हिंदुस्तान, बिल्कुल। हिंदुस्तान में आप कितने साल रहीं, क्या तालीम आपने हिंदुस्तान में हासिल? हिंदुस्तान से मैंने बीए किया, बैचलर फॉर आर्ट्स। उसके बाद 86 से मेरी शादी हो गई। ठीक है। फिर 86 में मैं 14 अगस्त 1986 में मैं यहाँ आ गई पाकिस्तान। 14 अगस्त? ये भी हादसा था, इत्तफाकन? देख ले, सब इत्तफाकन था और ये हादसा बन गया मेरे लिए। अब मेरे लिए हादसा बन गया ये। 14 अगस्त आप आए मीनारे पाकिस्तान वाले शहर? बिल्कुल, एग्जैक्टली इकबाल के शहर में। जी बिल्कुल। जाए आपकी जो तारीख पैदाइश है वो कायदे आजम से मुताबिकत रखती है और आपका जो आना हुआ वो अल्लामा इकबाल के शहर मीनारे पाकिस्तान के शहर से। बिल्कुल। आप 14 अगस्त 1986 को पाकिस्तान? जी बिल्कुल। दैट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-21 साल की एज थी आपकी? हाँ, यस 21 में था, 21 कंप्लीट नहीं था आई थिंक। आई एम सॉरी, मुझे टेलीविजन पे किसी खातून की एज के बारे में पूछना पड़ा। नहीं, ये तो राइट है आपका, आप पूछिए बिल्कुल। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन ये मेरी जॉब की नीड है। आप जब 21 साल की उम्र में आई, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है जी, आप पाकिस्तान क्यों आई? आपका मकसद क्या था? आप वीजा लेके आई, आप तारों के नीचे से आई, आप किस तरीके से आई? मेरी शादी हुई और शादी के बाद वीजा लगवाया, पासपोर्ट बनवाया, वीजा लगा, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। शादी आपकी हिंदुस्तान में हुई थी या बारात, मतलब हिंदुस्तान? बारात हिंदुस्तान गई थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई थी। अच्छा, और वहां आपकी शादी, निकाह भी आपका हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है? बिल्कुल। और फिर आप पाकिस्तान आई? फिर पाकिस्तान आ गए।
और वीजा पे उस वक्त थी, उस वक्त आपकी नेशनलिटी 3 मंथ्स वीजा था, उसके बाद हमने 3 मंथ्स एक्सटेंड करवाया, उस बीच 3 मंथ्स जो एक्सटेंड करवाया उसमें फेब 1987 में नेशनलिटी मिल गई थी मुझे, हमारे होम डिपार्टमेंट में थी जी, होम डिपार्टमेंट जी, में यस बिल्कुल। आपके ऊपर ये भी सवाल है कि आप हिंदुस्तान से हैं, बड़ा असर रसूख है आपका, जालसाजी से आपने पाकिस्तानी शरीयत ली है। भाई मैं तो कहती हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में सब कुछ वेरीफाई करवाएं, मैं आप यकीन करें आपके इतने ताल्लुकात कैसे हैं, आप हिंदुस्तान से आई हैं, इतने ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान में आप शरीयत ले लेती हैं? पाकिस्तान में शरीयत ले लेती हूँ, पाकिस्तानियों ने मुझे ओन किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, आप यकीन करें मैं कहती हूँ आज मैं 19 ग्रेड ऑफिसर शायद इंडिया में होती तो नहीं होती, मुझे जो रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पर, और यकीन करें प्रमोशन मेरा राइट था, मुझे मिला टाइम टू टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ना कोई डिग्री फेक है ना मेरा कोई प्रमोशन मैं डिग्री वाले मामले पे भी आता हूँ, आपकी डिग्रीज बहुत सारी है ना, तो एक एक करके आते हैं। बिल्कुल 21 की एज में आप पाकिस्तान आती हैं, 1986 में पाकिस्तान आती है, 1987 में आप पाकिस्तानी शरीयत हासिल कर लेती हैं, यानी कि शरीयत हुई, तो फिर आप उसके बाद हिंदुस्तानी शरीयत का क्या क्या? नहीं वो तो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, डुअल नहीं होता है। नहीं ये पाकिस्तान इंडिया का डुअल है ही नहीं, और ना मैंने कभी सोचा, मतलब अब आप अगर आप आज हिंदुस्तान जाना चाहें तो आपको वीजा लगाना पड़ेगा? वीजा लगवाना पड़ेगा। मेरे वालिद की डेथ हुई, आप यकीन करें 6 महीने तक मैं होम डिपार्टमेंट से मुझे एनओसी मिलती है, तो मैं 6 महीने तक रोती रही, मैं यहाँ रोती रही, मेरे वालिद के आपने नहीं जा सकी। आपने इंडियन एम्बेसी को इस बात का गिला नहीं किया कि मैं तो आपके मुल्क की हूँ, चले मेरी शादी हुई है, मैं पाकिस्तान आई हूँ, लेकिन मेरी रूट्स हिंदुस्तान की हैं। सर देखें मुझे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एनओसी भी आराम से मिलती थी, मुझे वीजा भी मेरा लगता था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, मैं जाती थी आती थी। बट स्टिल सवाल ये कि आप अब देखिए आपने शहरी स्टूडी, आपकी जब शादी हुई बड़ा मुश्किल फैसला होता है, आप एक उस मुल्क से जहां से आप आई हो उसकी शरीयत को आपको छोड़ना पड़े, फिर अपेरेंटली हमारे यहाँ एक माइंडसेट ये है कि दुश्मन मुल्क, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ये प्रिवेल करता है, या एक हमें हमारे जहनों में डाला जाता है एक प्रोपेगेंडा की सूरत में। आपको नहीं लगा कि मैं गलत फैसला कर रही हूँ? नहीं सर, हम मुसलमान लोग और घर में वालिदैन की नहीं, आपको ये भी तो होगा ना, चले हमने कल पाकिस्तान के बाद वापस हिंदुस्तान जाना है, वालिदैन होंगे आपके भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपकी पूरी फैमिली, आपको पुराना घर वो हिंदुस्तान में, आपको याद भी आता होगा। बिल्कुल। जब आपको वीजा की डिफिकल्टी हुई तो फिर आपको नहीं लगा कि शायद कोई गलत फैसला हो गया? नहीं फैसला गलत नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ बहुत इज्जत मिली, लिहाजा इज्जत से ज्यादा देखे कुछ नहीं होता इंसान को। कितनी बार आपका हिंदुस्तान आना जाना हुआ? मैं काफी दफा गई हूँ, आई थिंक पहले तो मैं साल में ही जाती थी, मुझे मिल जाता था आराम से, फिर उसके बाद मेरा गजटेड हो गया, तो मैं जब 17 की हो गई मुझे 17 मिल गया, उसके बाद फिर मैं कराची यहाँ शिफ्ट हो गई 98 में, तो मैं 2-3 दफा गई हूँ, फिर 2012 से मैं अभी तक नहीं गई हूँ। ना जाने की बड़ी वजह? बस वालिदैन की भी डेथ हो गई है, और फिर उसके बाद अपने 2012 के बाद से आप वहां नहीं गई। जाने की फिर से ख्वाहिश है? हाँ जाहिर है, जाने का, भाई हैं बहन है बुलाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, बस घर बच्चे क्या करें, नौकरी। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, 1986 में पाकिस्तान आप आई, उसके बाद आपने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत को ज्वाइन किया, वो कब ज्वाइन किया? मैंने 1987 में बीएड में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बीएड सक्खर, वहां पे मैंने एडमिशन लिया, 87-88 में मैंने बीएड किया, मैंने वहां से माइग्रेशन मंगाई, यहाँ से एलिजिबिलिटी मुझे मिली। एलिजिबिलिटी मिली? जी बिल्कुल। एचईसी उस वक्त होता था? मैं ज्यादा उस बारे में मुझे तो नहीं पता है, एचईसी होता था, एलिजिबिलिटी मिल गई आपको? जी मिली, मेरे पास मौजूद भी एलिजिबिलिटी। आप जो गुफ्तगू करें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स उस स्क्रीन पे चल भी रहे हैं। जी जी जी, एलिजिबिलिटी मुझे मिली, और उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर उसके बाद 94 में मैंने 92-93 में मैंने इंग्लिश में एमए किया। ठीक है, एमए इंग्लिश किया आपने? जी एमए इंग्लिश किया, तो 89 में मैंने एचएसटी मुझे मिला था, और 96 में मुझे 17 ग्रेड मिला एमए इंग्लिश। अच्छा, तो पाकिस्तान आने के बाद आपने गलबन 3 साल मजीद पढ़ाई की? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद आप सरकारी फिर भी पढ़ती रही, उसके बाद भी पढ़ती रही। बिल्कुल। बट आपकी एक्चुअल, अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई इंडियन एजुकेशन की बुनियाद पे नो बीएड किया, शर्त थी बीएड, और वो पाकिस्तान से हुआ? वो पाकिस्तान में कहां से किया आपने? सक्खर से, सक्खर यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज जी, सक्खर बीएड कॉलेज जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जी। अच्छा, सरकारी मुलाजमत आपकी शुरू हुई 1989 से गलबन, आज हम 2023 में खड़े। जी बिल्कुल। क्या वजह हुई कि 2023 में आप माशाल्लाह 19 ग्रेड के अफसर हो चुके हैं? एक्सपेक्टेड शायद 20 ग्रेड का आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं।
क्या वजह है, रुकावट क्या आई? मुझे खुद सर समझ में नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं। सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे लोग बता के अगर ये टीवी पे वायरल करते तो शायद कुछ और ही रिजल्ट होता, लेकिन क्यों ये ऐसे क्यों किया जा रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। कोई तो पॉइंट दे मुझे। इस वक्त आपके मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, आपसे पूछा गया किसी बारे में? किसी ने नहीं पूछा मेरे पास, किसी ने भी नहीं। किसी मीडिया हाउस ने आपसे रब्ता करने की? नो सर, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी। आपने कोशिश की कि आप उनसे रब्ता करती? नहीं, मैं क्यों करती? नहीं, बट आपके मुतालिक एक बात गलत चल रही थी, आप भी रेक्टिफाई। नहीं, मैंने सोचा मेरे जो कंसर्न अथॉरिटी है मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जब मुझसे पूछेगा तब मैं वहां तक जाऊंगी। मैं इस वक्त की बात करता हूं, लेकिन इससे पहले 2022 में आपके मुतालिक कुछ इस तरह की अफवाहें भी हैं कि आपका एंटी करप्शन में कोई मामला रहा। आपके मुतालिक ये भी है कि आपने लोगों को भरा, उनको नौकरियां दी। डू यू हैड दैट पावर, या वो क्या मामला था? एंटी करप्शन का कोई मामला तो था? सर मैं डीओ प्राइमरी थी उस टाइम, और डीओ सेकेंडरी के पास पावर होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं रिक्रूटमेंट के, और मैं डीओ प्राइमरी थी। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, मैं जस्ट अ मेंबर थी। और रिक्रूटमेंट जो हो रही थी वो रिक्रूटमेंट सेकेंडरी कर रहे थे, प्राइमरी नहीं कर रहा था। वो मेरे पास पावर नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट अ मेंबर। इन्फ्लुएंस कर रही थी आप? हाँ, तो जस्ट अ मेंबर। तो फिर उसके बाद लेटर आया हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के थ्रू मेरे पास आया। हाँ। तो मेरे डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की, अल्हम्दुलिल्लाह सेट था सब। वो इंक्वायरी हो गई कंप्लीट? जी बिल्कुल, इंक्वायरी क्लोज हो गई? जी बिल्कुल। 2022 की बात है? जी, एंटी करप्शन वालों ने मैं सॉरी, आप आखिरी दफा अपने ऑफिस में कब गई थी? मैं अगर 2022 में आपकी इंक्वायरी हुई तो आखिरी आपने अपना ऑफिस लास्ट आप कब गई थी? मतलब अपने ऑफिस पे, अपने जॉब पे आप आखिरी बार कब गई थी? 2022 नहीं, 23 है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, 2022 में जब ये इंक्वायरी हुई 2022 थी, आप उसके बाद अपने ऑफिस गई होंगी ना? हाँ, बिल्कुल रेगुलर जाती रही। आखिरी बार कब गई थी? मतलब मतलब लास्ट टाइम अपनी जॉब पे कब गई थी? मतलब आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप अपनी जॉब पे जाती होंगी ना, तो आप लास्ट टाइम कब गई थी? अभी लास्ट टाइम? हाँ, तो अभी तो मेरा वो रिपोर्ट मुझे करा दिया गया ना, मैं ट्रांसफर। इससे पहले कब गई थी? इससे पहले मैं 15 दिसंबर को मैंने चार्ज दिया है डीओ सेकेंडरी को। जो तो मतलब वो इंक्वायरी क्लियर हो गया, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, बिल्कुल। अगर वो क्लियर नहीं होती तो आपको शायद वहां पे चार्ज भी ना दिया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो नहीं, वो चार्ज तो मेरे पास था प्राइमरी का। सही। जब मेरी इंक्वायरी हुई प्राइमरी का चार्ज था, उसके बाद मुझे सेकेंडरी का चार्ज दिया गया प्राइमरी से हटा के। अगर इंक्वायरी क्लियर ना होती तो सेकेंडरी का चार्ज नहीं दिया जाता मुझे। मतलब जिस हवाले से आपकी इंक्वायरी? जी, बिल्कुल। आपका असर उसुक है या क्या मसला है? मैं समझ नहीं पा रहा। आपकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी जिस मसले के लिए होती है, उस मसले में इंक्वायरी में शायद साबित हुआ या नहीं हुआ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं कि आपको फिर इंक्वायरी में ये था कि उन्होंने कहा कि ये एनोनिमस था, और जो जिस बंदे के नाम से की गई थी कंप्लेन मेरे लिए एंटी करप्शन में, वो बंदा भी सामने आया। उसने कहा ये तो शनाख्ती कार्ड नंबर ही गलत है, मेरा है ही नहीं। और मैंने एनोनिमस कंप्लेन की थी आपके मुतालिक? यस। यू हैव दैट डॉक्यूमेंट? यस। किसने एनोनिमस? कोई मतलब इंक्वायरी नहीं की? ये इंक्वायरी कर लेते कौन है वो एनोनिमस। वो पहुंचा, वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा था, उसने सामने पूरा स्टेटमेंट अपना दिया, एंटी करप्शन वालों ने उनका स्टेटमेट लिया। आप क्लियर हो गए? जी, बिल्कुल। और फिर आपको हम प्राइमरी में ही थे। प्राइमरी में ड्यूटी देते रहे, उसके बाद सेकेंडरी में अभी मैं 13 अगस्त 2023 को सेकेंडरी का चार्ज मुझे मिल गया। 13 अगस्त 2023 को आपको सेकेंडरी का चार्ज मिल गया? जी। यानी कि दैट इज क्वाइट एविडेंट कि फिर वहां पे कोई ऐसी चीज निकली? जी, बिल्कुल। फिर सवाल वही है, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके या आपकी क्वालिफिकेशन को लेके 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज ये सवाल क्यों हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ, लोग आए, लोग मुझसे ओरिजिनल मेरे लें और वेरीफाई करवाएं। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रही हूँ, वेरीफाई करवाएं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये मीडिया वाले, माजरत के साथ आपसे माजरत के साथ, वो जो भी है XYZ 3-4 मैंने देखे, माजरत के साथ, ये मीडिया वाले इस तरह से देखे। आप लोग को हक नहीं है कि आप किसी के लिए बगैर तसल्ली तशफ़ी के आप इस तरह से छाप दें, बगैर सबूत के आप इस तरह से खबरें उड़ा दें। ये तो जब ये खबरें आई, आई अंडरस्टैंड यू आर मदर ऑफ 4 किड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आपकी फैमिली इंडिया में है, फिर आपका एक बड़ा ताल्लुक पाकिस्तान में है, एंड नाउ यू कॉल योरसेल्फ अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो तकलीफ हुई? तकलीफ तो हुई, जाहिर है कि 34 इयर्स मैंने सर्व की और मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ। मुझे इतना इन लोगों ने मतलब रिस्पेक्ट दी थी जो मैं तवक्को से ज्यादा थी, बहुत रिस्पेक्ट मुझे दी।
नो डाउट मुझे यहाँ बहुत रिस्पेक्ट, शायद मैं वहां होती तो मुझे नहीं मिलती इतनी रिस्पेक्ट। आप इस वक्त कैमरे पे ये बात कह रही हैं कि यू आर देयर फॉर ऑल द इंक्वायरी, बट कैरेक्टर असैसिनेशन ना की जाए, मीडिया ट्रायल्स ना बिल्कुल किए जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही आपका मौका बिल्कुल है? सर, बिल्कुल बिल्कुल। यू आर देयर, क्या आप कह रही हैं कि अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कोई इंक्वायरी करनी है, यू आर देयर? करें, हाँ आपको अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की कोई इंक्वायरी करें, करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। ऑल देयर। अच्छा, लाइटर नोट पर, मुझे पता है आपकी आंखें नम हो रही हैं। नहीं नहीं, वो लाइटें पड़ लेंगे ना, नम नहीं हो रही है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लाइटें पड़ रही हैं, चलें, ये भी एक अच्छा है। लाइटें तो हमारी आंखों में पड़ती हैं, लेकिन चलें, लेट्स, इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो क्या होता है ऑन अ लाइटर नोट? नहीं, क्या होता है, पाकिस्तान का जाहिर है, पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, मैं प्राउड करती हूँ कि आई एम पाकिस्तानी, तो मैं तो पाकिस्तान की तरफ ही होती हूँ। ये इस वक्त आपका करंट स्टेटस क्या है? मतलब आप काम पे हैं, सस्पेंडेड हैं, आपका ट्रांसफर हुआ? मुझे रिपोर्ट कराई हुई है सिंध सेक्रेटेरिएट में। सही है जी, वहां पर मैं रिपोर्ट हूँ इस टाइम। अगर एक आम आदमी की जबान से रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? बहुत से लोग नहीं समझ पाते इस बात बस अभी बिठा दिया है कि वो आफ्टर इलेक्शन जो है वो रिपोर्ट कराने का मकसद, पोस्टिंग दे देंगे आफ्टर इलेक्शन। ये होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो अभी मेरे खिलाफ शायद आई थिंक कुछ लोगों ने कंप्लेन दी थी, पता नहीं, सुनने में प्रीवियस पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? यही ईस्ट में डीओ सेकेंडरी। डीओ सेक्रेटरी जी। और अब आप पोस्टिंग का वेट कर रही हैं, आप ट्रांसफर पे आपको आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह। मैं एक्चुअली सारी चीजें समराइज कर रहा हूं। आपके बकौल इस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं चली? नहीं, आपको एंटी करप्शन से एज ऑफ नाउ, आजकल की तारीख में, महीने पहले कोई लेटर मिला? नहीं, ना डिपार्टमेंट से, ना एंटी करप्शन से। आपको अपने इदारे से कोई लेटर मिला? नहीं। आपको आपके इदारे ने कहा कि आपके हवाले कोई इंक्वायरी हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई कुछ भी नहीं है। अनऑफिशियली ये सब जो हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ मीडिया पे जो चल रहा है, ये चल रहा है। यही गुस्सा आ रहा है कि एटलीस्ट आप सेकंड साइड तो देखो, पूछो, तस्दीक करो, उसके बाद चलाओ ना। चले शाहना जी, मेरे ख्याल से आपका जो सारा मैटर है अब आवाम के पास पहुंच चुका है, आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी पहुंच चुकी है, आपने मेरे ख्याल से सारी तफसीलात भी बता दी हैं। जो बड़े दो मैटर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर ओपनली चैलेंजिंग, और आप इनफैक्ट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। ओपनली चैलेंजिंग की तो कोई बात ही नहीं है। आप तैयार हैं कि आप, अगर किसी को कोई डाउट है तो आपकी डिग्री, चाहे वो पाकिस्तान की हो या वो हिंदुस्तान की, वो वेरीफाई करा सकते हैं। सेकेंडली, आपने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, इफ देयर इज एनी ग्रे एरिया रिगार्डिंग करप्शन, आप उसके लिए भी हाजिर हैं, कंप्लीट सपोर्ट के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपकी, फिर मैं दोहरा दूं, इस्तदा यही कि जो गुफ्तगू हो रही है, या तो आपका मौकफ लिया जाए, या फिर वो गुफ्तगू आपके मौकफ के बगैर ना की जाए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच शाहना जी, आप आए आप शो में, और ये चलें फिर बता दें कि पाकिस्तान में ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं इस बात में एक बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमारे यहाँ किसी को पाकिस्तानियत साबित करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कह दिया, हमने मान लिया, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये जो तमाम सिनेरियो है, मैं जो गिला है शाहना जी का, ये गिला मैं अपने आप भी लेता हूँ, क्योंकि एट टाइम्स मीडिया में हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, एट टाइम्स हम भी कुछ वेरिफिकेशंस नहीं कर पाते, टाइम कंस्ट्रेंट, दीगर बड़े सारे मामला होते हैं, अवामिल होते हैं। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अब इसके ऊपर जब शाहना जी हैज़ कम टू द मीडिया और वो ओपनली ये बात कह रही हैं, तो इसके ऊपर वंस फॉर ऑल एक इंक्वायरी हो जाएगी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप यू आर वेरी मच नियर टू रिटायरमेंट, ज़्यादा 2 साल है, 2 साल रह गए, सो यू वांट अ डिग्निफाइड वे टू रिटायर। यस, यही आपकी अचीवमेंट होगी कि चले प्रमोशन हो जाए, वो एक अच्छी चीज है, लेकिन यू एक्चुअली वांट अ डिग्निफाइड वे। हमेशा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत के साथ रही, मेरी बहुत रिस्पेक्ट हुई, नो डाउट, बहुत इज्जत हुई। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये कौन से लोग हैं जो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई दूसरे का तो ले लो, दूसरे से तो पूछ लो कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से नहीं होता है। ये तो फिर वही बात है कि जाहिल कोई है जो ये सब फैला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहना जी, प्रोग्राम में